स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करते हैं और उसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करते हैं मालूम है आप लोग को? कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे जाके या तो हम सर्च कर लेंगे, कल भी हम आप लोग को बताए थे, या फिर रन बॉक्स में जाके हम क्या टाइप करेंगे, विन वर्ड। ठीक है, ओपन हो जाएगा ना सबसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ से बढ़ा देंगे। क्या आप लोग को कल की क्लास में कोई डाउट है? वर्जन नहीं समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। पूरा क्लास में समझा नहीं पाई थी, है ना? दिखाने में ही हो गया। पैकेज पैकेज तो समझ में आ गया था ना, वर्जन नहीं समझ में आया था। पैकेज भी नहीं बताए थे। तो पैकेज क्या है? देखो इसमें बहुत ज्यादा आप लोग को समझाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारा आप लोग का इंट्रोडक्शन लिखा गया है, इसे पढ़ के भी थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन क्या है ये तो बताए थे ना। चलिए इसके पैकेज, किस पैकेज में हम क्या काम करते हैं हो गया था, सारे लोग को समझ में आ गया था। चलिए इसके वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्जन में सबसे पहला आपका 95, जो सबसे पहला वर्जन वो आया हमारा वो क्या था, 95। ठीक है, 95। और उसके बाद से कौन सा वर्जन आया, 97। उसके बाद से 2000, 2003, 2007, 2008, सॉरी यहाँ पे 2010, 2030, 60, 90। और अभी आपका एक और आ गया है क्या, 2021। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 365। ठीक है, जो 365 वर्जन है, यह कल के नोट्स में हमने नहीं लिखा था। ठीक है, इसको अपडेट किया है। ठीक है, जो 365 वर्जन है वो एकदम लेटेस्ट है। और ये वर्जन आप लोग को हर जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है। कहीं कहीं बड़ी बड़ी कंपनी मिल सकता है, लेकिन अभी वर्क करने का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स में लिख लो। और दो वर्जन जो एक्स्ट्रा, देखो ये वर्जन होता क्या है, जब भी कोई हमारा नया वर्जन आता है तो उसके साथ बहुत सारे नया एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं और उन्हीं फीचर्स के बारे में भी जानना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई फोन है, नया फोन जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, आप पहले से कोई फोन चला रहे हो उसमें कुछ आपका अलग फीचर्स है, लेकिन अगर कोई नया फोन लॉन्च हुआ है कुछ नया एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि उस फोन को आप नहीं चला पाओगे, नहीं ऑपरेट कर पाओगे। अगर आप पुराना चाहे वो ऑपरेट किया तो क्या है, नया जो आएगा वो भी उसको भी ऑपरेट कर लोगे, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा जो इजीली आप समझ सकते हो। सेम वैसे ही हमारा वर्जन होता है। ठीक है, अब इन सारे वर्जन में से किसी एक वर्जन पे आपको काम करना सीखना है। कोई एक वर्जन अगर आप चलाना सीख गए तो आप इन सारे वर्जन को चला लोगे, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा जो आप अपने आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप 2007 पे काम किए हो, ठीक है, 2007 पे अगर आप काम किए हो तो 2010 इजिली चला लोगे। ठीक है, 2010 चलाए हो तो 90 इजिली चला लोगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं होता है कि कोई अलग से बहुत बड़ा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 2000 किस पे काम करते हो, 13 पे काम कर रहे हो ना अभी, जो हम बताते हैं इसी वर्जन पे 2013 पे ही बताते हैं ना। मेरे लैपटॉप में क्या है 2090 है, लेकिन फिर भी मैं आपको 13 पे बता रही हूँ ना। कोई बहुत, अभी क्या है, मैं पहली बार यहीं पे यूज की हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं 2007 पे काम की थी, 2007 के बाद डायरेक्ट मैं 2090 पे काम की थी। थोड़ा बहुत मैं तेज जानती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे देखी कि 2013 पे काम हो रहा है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चला। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध ऑप्शन जो होता है इधर होता है जो कि इजिली आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इन सारे वर्जन में कोई प्रॉब्लम है, जब भी हमारा नया वर्जन आता है तो उसके साथ नया एक्स्ट्रा फीचर्स आता है। और जो वर्जन जिस ईयर्स में आता है उसी ईयर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ता है। जैसे कि ये 2000 में आया था, 2003 में आया था, 2007 में आया था, 2008 में आया था। ठीक है, तो ज्यादातर देखोगे तो ये ईयर्स के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि उसी ईयर्स में इसको लॉन्च किया गया था। तो जो वर्जन जिस ईयर्स में लॉन्च किया जाता है उसी ईयर्स के अकॉर्डिंग उसका नाम भी पड़ता है। तो ये वर्जन समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम आप लोग को? चलिए
इसके बाद से क्या है हमारा टूल बार्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए टूल बार्स। टूल बार्स में हमने क्या लिखवाया था आप लोगों को? 6 टूल बार, टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। ठीक है, ये टूल बार्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी पैकेज होते हैं उन सारे पैकेज में ये 6 टूल बार्स पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावर पॉइंट हुआ, MS एक्सेस हुआ, आउटलुक हुआ, सब में आपको यही 6 टूल बार्स पाए जाएंगे और इन्हीं टूल बार्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अगर आप इन टूल बार्स को नहीं समझोगे तो आगे आप लोगों को काम करने में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये टूल बार्स कहाँ पे होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि क्या है, मैं MS वर्ड ओपन करा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में ओपन होता है। अभी देखिए ये डॉक्यूमेंट्स 4 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ओपन है। यहाँ पे अगर देखें ये इतने सारे ओपन है, इन सबको हम क्लोज करें। देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट्स 1। ठीक है, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं आप? या तो सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर लो, या फिर रन बॉक्स में जाके आप वहां से ओपन कर सकते हो, या इसका शॉर्ट भी बना के आप डेस्कटॉप पे रख के वहां से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम MS वर्ड ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होगा। ये इंटरफेस जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है डॉक्यूमेंट्स 1 वर्ड्स। ठीक है, ये जब भी हम क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो ये हमेशा एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में ओपन होता है और एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे पेजेस। उसके पहले ये जान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो जैसे कि हमने कल ही बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक बहुत ही पावरफुल पैकेज होता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पैकेज। जहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा वहां पे हमारा एप्लीकेशन होगा। ठीक है, और जहाँ पे कोई पैकेज आ रहा है, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो, एक्सेस हो, वहां पे हमारा क्या आएगा? पैकेज आएगा। ठीक है, तो MS वर्ड क्या होता है? एक बहुत ही पावरफुल पैकेज होता है और इस पैकेज के अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको कोई, हाँ आ जाइए, जैसे कि आपको कोई कॉलेज का नोट्स बनाना है, डायरी अपना बनाना है, या फिर आप एक राइटर हो, अपना बुक टाइप करना है। जो भी राइटर होते हैं बुक टाइप कहाँ पे करते हैं? MS वर्ड के ही अंदर करते हैं। इतनी मोटी मोटी बुकें आप लोग देखते हो वो कहाँ पे टाइप हुआ रहता है? इसी MS वर्ड में टाइप करके और प्रिंट किया जाता है। आप लोग को भी नोट्स मिल रहा है, बुक मिलता है ना, नोट्स भी मिलता है, बहुत सारे टैली के नोट्स मिलते हैं। वो सब कहाँ बनाया जाता है? इसी MS वर्ड में डिजाइन किया जाता है, बाद में से प्रिंट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो जितने भी नोट्स वगैरह बनाने हैं, आप लोग को अपना रिज्यूमे बनाना है, कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, हर कंपनी अपना क्या करती है? विजिटिंग कार्ड बनवाती है। ठीक है, या फिर आपको शादी का कार्ड बनाना है या सर्टिफिकेट की डिजाइनिंग करना है, तो ये सारे काम आप MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन पेपर जो आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो क्वेश्चन पेपर कहाँ टाइप होता है? इसी MS वर्ड के अंदर टाइप करके निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग का जो कैटलॉग वगैरह होता है, जब एडमिशन लेते होगे तो आप लोग को मिला होगा कैटलॉग, प्रोस्पेक्टर। ठीक है, वो भी आप MS वर्ड में बना सकते हो। आप लोग जिस कॉपी पे लिख रहे हो ना, वो एज इट इज वैसे ही कॉपी की डिजाइनिंग आप कर सकते हो। सिर्फ इसके अंदर की लाइनिंग नहीं, सिर्फ ये अंदर की लाइनिंग ही इसका जो कवर पेज है ये भी आप डिजाइन कर सकते हो MS वर्ड में। ठीक है, तो MS वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे काम हम MS वर्ड में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम टूल बार्स के बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे ऊपर दिया वो क्या होता है? हमारा टाइटल बार होता है। आप लोग लिखे हो ना अपने नोट्स में टाइटल बार, अपना नोट्स अपने सामने आप लोग रखो जो लिखे हो। ठीक है, और उस नोट्स में सबसे पहले आप टूल बार्स में क्या लिखे हो? टाइटल बार लिखे हो। ठीक है, आप लोग इतने लेट से क्यों आ रहे हैं? ट्रेन से आते हो आप लोग? चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। क्या चीज वापस से बता दें? अभी हमने शुरू ही तो किया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं निकला है। ठीक है, वही आप लोग को MS ऑफिस के बारे में ही समझा रहे हैं, टूल बार्स के बारे में। ठीक है, टूल बार्स क्या होता है? सारे लोग आप ट्रेन से आते हो, ट्रेन से आने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। पैसे बहुत ज्यादा है लोग। आ गए सारे लोग कि अभी बाकी है लोग?
अभी बाकी है लोग। चलिए ठीक है, कोई नहीं। देखिए आप लोग का बहुत ज्यादा नहीं निकला हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं जस्ट शुरुआत ही की हूँ। आ जाइए आ जाइए आप लोग। बैठ जाइए आप लोग, जल्दी से बैठ जाइए। अच्छा आप लोग आगे जाइए। नहीं, आगे कर लो। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। बैठ गए सारे लोग। आप पीछे के लोग खड़े होकर अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। खड़े हो जाइए। आप खड़े होइए। आप खड़े होइए। एक एक लोग खड़ा होकर दिखाइए, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। खड़े होइए आप। आप खड़े होइए। ए आप किसको बुला रहे हैं आप दिखाइए। खड़े हो जाइए आप। बैठिए आप लोग का है, सारे लोग का आप लोग का आप दिखाइए। कहाँ है आपका? टूट गया है? छूट गया कि टूट गया? ये मतलब कैसे छूट आपके हाथ की घड़ी कितनी छोटी है? सोच कितनी छोटा है क्योंकि उसे आप समझते हैं, है ना? जहाँ पहने या ना पहने पढ़ना तो फिर छूट कैसे गया है? तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड कपड़े ठीक है। अगर आपका बैग आज के बाद आइडेंटिटी कार्ड हर चलो मेरे करने की पहले अभी आप लोग शांत रहिए, बीच में बात नहीं होना चाहिए। किसी को पानी पीना है क्या? पीछे वाले पानी पीना है तो जाके पी के आइए आप लोग। चाहिए पानी पी के आइए, जो ट्रेन से आए वो जाके पानी पी के आए। पानी पी के जल्दी से आइए आप लोग। इसमें सारे लोग को आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है ना? किसी का छूटा तो नहीं है ना? कहाँ से? ऑफिस में सबको मिल गया है ना? बैग मिल गया है सबको? किसको बैग नहीं मिला है? बात है एक हफ्ते बाद। हाँ बैग अभी आया नहीं है। तो अभी आप लोग को क्या करना है? घर जाना है तो अपने लोग आइडेंटिटी कार्ड बैग में रखना है, ठीक है? अगर आप लोग बैग से बाहर रखोगे
पैड में ही आपको आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और जो नोट्स आप लोग पढ़ रहे हो नोट्स भी आप लोग के पैड में रहना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए निकाल लो, फिर पढ़ के बैग में ही डाल दो। हो गया आप लोग का? पानी पी लिया आप लोग? हाँ तो बैठिए आप लोग। अभी क्लास में जब स्टार्ट करूंगी तो बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं पहले बोली हूँ पानी वगैरह पी के आप लोग आ जाओ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, क्या मैं बता रही थी, एमएस वर्ड के टूल बार्स के बारे में। ठीक है, एमएस वर्ड तो आप लोग को ओपन करना आता है ना? चलिए, तो आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं छूटा है। यहाँ पे देखिए, मैं टाइटल बार के बारे में बता रही थी। चलिए, हमारा टाइटल बार कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द पेज पे, पेज के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स 1 वर्ड्स। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, अब इस टाइटल बार के राइट साइड में आप लोग को मालूम है, यहाँ पे 3 बटन्स पाए जाते हैं। आप लोग नोट पैड वगैरह पढ़े ही हो। ये 3 बटन्स का क्या काम होता है? पहला तो हमारा क्लोज बटन होता है, जहां से हम जो भी फाइल वगैरह ओपन किया उसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? मैक्सिमाइज रिस्टार्ट बटन। ठीक है, और उसके बाद मिनिमाइज। आप यहाँ से क्या कर सकते हो? मैक्सिमाइज कर सकते हो। इस मैक्सिमाइज का दूसरा फायदा क्या होता है कि हम एक साथ कई सारे पैकेज को ओपन करके रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पावर पॉइंट को भी मैक्सिमाइज करके रख सकते हैं। देखिए, अब दोनों पे एक साथ हम काम कर सकते हैं। वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, प्लस हम यहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो एक्सेल का भी ओपन करके रख सकते हैं। तो इस मैक्सिमाइज का यही फायदा होता है कि आप एक साथ कई सारे पैकेज को ओपन करके रख सकते हो। नहीं चाहिए तो आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप रिस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद से ये क्या होता है, इसका क्या नाम होता है आप लोग बताइए? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, रिबन को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके टाइटल बार के राइट साइड में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हमारा पाया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार आप लोग के टाइटल बार पे ही पाया जाए। ठीक है, इसको आप नीचे भी रख सकते हो, टाइटल बार के ऊपर भी रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे दिया है सो बिलो द रिबन। मतलब ये जो रिबन है ना, इसको आप नीचे भी, बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे, और एबव का ऊपर। तो अभी हमारा एबव में है, हम इसको बिलो करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, यानी रिबन बार के जस्ट नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए तो ये क्या दिखा रहा है? सो एबव द रिबन, मतलब रिबन के ऊपर भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसका काम क्या होता है कि जो भी हमें चाहिए हम शॉर्ट में यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमें फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे फिर यहाँ सेव के अंदर जाएंगे, तब तो सेव करेंगे ना, या फिर कंट्रोल एस इसका शॉर्ट की यूज करेंगे। इससे अच्छा आप इसका शॉर्ट्स बना के यहाँ पे रख दो। तो ये देखो, ये हमारा सेव बटन होता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसी क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करिए, सॉरी कस्टमाइज है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको सेव नहीं चाहिए तो ये देखिए सेव ऑप्शन के आगे क्या है, सेलेक्ट है ना, आप इसको हाइड कर दीजिए। देखिए हमारा सेव बटन गया, हाइड हो गया ना। अब यहाँ पे और क्या ओपन है? अंडो, ये हमारा अंडो, इसको नहीं चाहिए, हाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी चाहिए उसे ऑन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये देखिए ऑन कर लिया। ठीक है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो आप जो भी चाहे यहाँ से आप ओपन करके यहाँ पे रख सकते हैं। समझ में आया? ये कहाँ पे होता है? तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। आप इसको चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। तो टाइटल बार समझ में आया आप लोग को? अगर कोई पूछे टाइटल बार क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो आप लोग बता लोगे कहाँ पे होता है? बताइए। नीचे आपका टाइटल बार होता है, नीचे स्टेटस बार होता है। क्या सुन रहे, सुन क्या रहे हो आप क्लास में? काम कहीं और है क्या आपका? क्या मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो आप। ठीक है, टाइटल बार कहाँ पे होता है? पेज के ऊपर, टॉप ऑफ द पेज पे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है? मेनू बार।
मेनू बार के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके बहुत सारे टैब पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो पहला होता है वो फाइल मेनू वो होता है, इसको हम फाइल मेनू बोलते हैं। इसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, पेज लेआउट, ठीक है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये क्या होता है, हमारा टैब होता है। और हर टैब के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, टूल्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो ये होम टैब हमारा ओपन होता है, और इस होम टैब का जो भी फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग बार के अंदर ओपन होता है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग बार बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिबन बार होता है, ठीक है। तो इसको हम रिबन बार भी बोलते हैं। ये होम का फॉर्मेट ओपन है, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल है। और इस क्लिपबोर्ड के अंदर आपको ये 5 ऑप्शन पढ़ना है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। सेम ऐसे ही आप फॉन्ट के अंदर आओगे तो फॉन्ट के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको पढ़ना होगा। सेम ऐसे पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स ओपन है, इसको हम क्या, ये किसका ग्रुप है, होम टैब का ग्रुप है। सेम ऐसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट के अंदर भी बहुत सारे टैब क्या है, ग्रुप्स पाए जाएंगे, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। पूरे एमएस वर्ड में यही चीजें आप लोग को सीखना है, जो ग्रुप्स हैं इन सब का क्या यूज होता है, ये जो टूल्स हैं इन सबको टूल्स भी बोल सकते हैं, इन टूल्स का क्या यूज होता है। और इन्हीं टूल्स के का यूज करके आप इसमें बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, बुक्स बना सकते हो इन्हीं टूल्स का यूज करके। अगर आपको ये टूल्स ही नहीं मालूम रहेगा तो आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझो, सेम जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप लोग का बुक होता है ना, कोई भी बुक हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ बुक होता है ना, बुक को ओपन करते हो तो क्या मिलता है आप लोग को, जब हम बुक को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, चैप्टर मिलता है। और उस चैप्टर के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारे हेडिंग। जब हमारा मान लो कि एक इंग्लिश का बुक है, ठीक है, तो इंग्लिश बुक को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें आपको क्या है, चैप्टर मिलता है ना। उस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, और उन्हीं हेडिंग्स को हमें पढ़ना होता है। सेम वैसे ही समझो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हमारा एक बुक है, और उस बुक के अंदर जो भी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट पाया जा रहा है वो क्या हमारा चैप्टर है। और इस होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के अंदर जो ग्रुप्स पाया जा रहा है वो क्या हमारा हेडिंग है, ठीक है। तो ये हम एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बताएं, आप लोग जैसे समझ सको इसे, ठीक है, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में वैसे समझ लो, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में अभी तक आप कितने टूल्स पढ़ चुके हैं, पहला टाइटल बार, दूसरा मेनू बार, और तीसरा स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसे हम रिबन बार भी बोलते हैं। बहुत फास्ट जा रहे हैं क्या हम, स्पीड सही है ना मेरी, देखो अगर फास्ट जा रहे हैं तो आप लोग बोल दो, क्योंकि मुझे तो फास्ट बोलने की आदत है, ठीक है। तो आप लोग बोल दिया करो, मैं स्लो हो जाऊंगी, ठीक है। हल्का से स्लो कर दें, चलो ठीक है, हल्का से स्लो कर देंगे, चलिए ठीक है, बात मत करिए। देखो अगर आप लोग ध्यान से बातें सुनोगे ना तो थोड़ा सा फास्ट भी बोलेंगे तो आप लोग समझ लोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आप लोग के अकॉर्डिंग ही चलूंगी, जितना आप बोलोगे उतना स्लो चलूंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग ये बताइए, इन तीनों टूल्स के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे चलूँ, बताइए। ये सारी चीजें पढ़ाई क्या है, टूल बार्स के बारे में पढ़ा है। अच्छा, एमएस वर्ड को यूज करके पढ़ाए थे या नोटपैड वगैरह में, अच्छा एमएस वर्ड में कहाँ से आप लोग को पढ़ना था, एक अच्छा थोड़ा सा बात मत करिए आप लोग, बात मत करिए आप, बात करने के लिए मैं नहीं बोली, बस इतना पूछूं कि कहाँ तक आप लोग को पढ़ाया गया। कोई एक लड़का भी खड़ा होकर वो बता सकता है, ठीक है, जिसको अच्छे से मालूम हो कि कहाँ तक पढ़ाया गया हो, ठीक है। चलिए ठीक है, वर्ड पैड में ये सारी चीजें समझाए होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या है, यहाँ पे रूलर बार, जैसे हमारा टूल बार्स आया ना, उसी के अकॉर्डिंग 6 टूल बार्स जो होते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। हमारा ये स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग बार हो गया। इसके बाद रूलर बार होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो रूप में पाया जाता है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है।
अगर आपको ये रूलर बार नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि हमारे स्क्रीन पे न दिखे ये, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। कहाँ से हाइड कर सकते हैं बताइए? होम में जाके, होम में कहाँ से? जो लोग पढ़े हो बताइए। चलिए ठीक है, बताइए। चलिए ठीक है, इसको हाइड करना है स्क्रीन से। हम चाहते हैं ये जो रूलर बार है ना, वो हमारे स्क्रीन पे ना दिखे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू मेनू में जाएंगे या फिर कंट्रोल आर, यहाँ पे देखिए व्यू मेनू में जाके, और ये रूलर, इसको हम हाइड कर देंगे। देखिए अभी दिख रहा है क्या आप लोग का? रूलर बार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया करिए आप लोग, ठीक है। जो पढ़ लिए हैं वो थोड़ा सा पैसेंस रखें, उनको और नॉलेज हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है इसीलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ लो आप लोग, ठीक है। चलिए अभी फिर से अगर हमें लाना है स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऑन कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये रूलर बार होता क्या है, जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना, तो हम कितना स्पेस टॉप से और कितना स्पेस बॉटम से छोड़ के लिखना चाहते हैं, हम वो चीज अपने रूलर बार के साथ ऐसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो लिखते हो टू द प्रिंसिपल, उसके आगे अपना मैटर्स लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग लिख दिए टू द, ठीक है। अब टू के बाद क्या करते हो, थोड़ा सा नीचे रखते हो, और नीचे रखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हो, ठीक है। तो वो जो स्पेस है वो आप या तो स्पेस बार से दे सकते हो या तो टैब से दे सकते हो। अगर आप स्पेस बार से दोगे तो ये थोड़ा सा कम लेता है, स्पेस बहुत कम लेता है। अगर आप टैब से करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रूलर बार का भी यूज कर सकते हैं, टू द, ठीक है। अब हम इसके नीचे लिखना चाहते हैं टू द प्रिंसिपल, या फिर इसके यहीं पे आगे लिखना चाहते हैं, तो जो भी लिखना हम लिख लेंगे। हम चाहते हैं थोड़ा सा और आगे हो जाए, तो हम अपने कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस लाइनिंग को हम कर दिए। चलिए हम यहाँ पे टू द प्रिंसिपल वगैरह लिख के, और जो भी मैटर हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो भी मैटर मान लीजिए कि हम सिंपली ऐसे लिख दिया, आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया। अब ये भी हम चाहते हैं जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ, चलिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और कुछ हम टाइप करके आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फार्मूला, आप लोग को मालूम है ना, इक्वल रैंड बताया गया है, नहीं बताया गया है? चलिए देखिए इक्वल रैंड, यहाँ से जाके आप कुछ पैराग्राफ ले सकते हो जो कि डम्मी वर्ड्स होते हैं, आपके सिस्टम के अंदर पहले से दिए होते हैं। आपको टाइप करना है इक्वल रैंड, ब्रैकेट लगाना है, और आप कितना पैराग्राफ लेना चाहते हो उतना पैराग्राफ डाल दो। जैसे कि हम यहाँ 5 पैराग्राफ लेना चाहते हैं। अब ये 5 पैराग्राफ हम कितने लाइनिंग में लेना चाहते हैं, वो लाइनिंग भी हम यहाँ डाल सकते हैं कॉमा करके। हम चाहते हैं हर पैराग्राफ के अंदर 3 लाइन हो, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। इतना समझ में आया आप लोग को? ये चीज आप लोग नोट कर लो। अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल रैंड टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर कितना पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कितनी लाइनिंग में टाइप करना चाहते हैं वो हम टाइप कर देंगे। जितना आप लाइनिंग करना चाहते हो उतना नंबर डाल दो। दो लाइनिंग में लिखना चाहते हो, 4 लाइनिंग लिखना चाहते हो, उतना नंबर डालोगे। बात मत करिए आप लोग, किसी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। आप लोग नोट्स तो बना रहे हो ना, पेयर नोट्स बनाए, कल का नोट्स लिखे हो सारे लोग? नहीं लिखे हो? क्यों? हो गया, इतना हो गया आप लोग का? चलिए हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए इतना पैराग्राफ आ गया, ठीक है। चलो हमने ये कोई मैटर टाइप किया। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा और आगे से होके लिखे, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस छोड़ देता, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे या फिर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम रूलर बार को थोड़ा सा और इधर कर देंगे। देखिए आ गया यहाँ पे। हाँ, जितना आपको लेना है उतना ही पैराग्राफ आप सेलेक्ट करिए, या फिर उसके आगे आप कर्सर को रखिए। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और आगे की तरफ करना है, तो यहाँ पे हम कर्सर रखिए, और यहाँ से हम इस रूलर को और आगे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रूलर होता है हमारे पैराग्राफ के स्पेस की, मतलब कितना स्पेस आगे रखना चाहते हैं या पीछे रखना चाहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल है, हम चाहते हैं कि ये और टॉप में चला जाए, मतलब ये जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ टाइप किया है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारा और ऊपर से ऊपर आपका बहुत ज्यादा मार्जिन छोड़ा है, आप चाहते हो ये और ऊपर से लिखे, तो अब आप यहाँ पे सबसे ऊपर अपने कर्सर को रखिए और यहाँ पे ऐसे आप क्या करिए, क्लिक करके और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे रूलर बार का काम होता है, जो इंचेस वगैरह में होता है, सेंटीमीटर्स में होता है। ठीक है, ये काम आप पेज लेआउट में जाके जब आप पेज सेटिंग हम पढ़ाएंगे तो वहां पे भी आप लोग को बता देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रूलर बार, हाँ बोलिए। तो केवल एक लाइन को ले जाना है, तो एक लाइन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करिए, लेकिन ये जो यहाँ से करोगे ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट ही जाएगा। चलिए हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें इसको और नीचे से रखना है, ठीक है, और एक लाइन इसको यहीं पे कर्सर रख देंगे हम, ठीक है, और यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट जाएगा, जो इस साइड वाला होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये आपका पूरा जाता है ऐसे। ठीक है, लेकिन सेलेक्ट करके भी नहीं जाएगा, ये देखिए पूरा ही जाएगा। ठीक है, तो यही तो अंतर है। आप यहाँ पे अगर यही काम सारे यहाँ पे कर लेते तो फिर पेज लेआउट की क्या जरूरत होती, यही काम आप पेज लेआउट में भी जाकर कर सकते हैं। ये आपका सेंटीमीटर इंचेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्पेसिंग के लिए होता है। तो समझ में आया आप लोग को रूलर बार्स? अगर आप लोग को हाइड करना है रूलर बार को तो कहां से करोगे, व्यू में जाके यहाँ पे रूलर है, आप यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हो। अगर फिर से वापस लाना है तो यहीं पे जाके क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूलर बार होता है। देखो हाइड करने के बाद भी ये चला जाएगा, आप टैब का या स्पेस बार का यूज कर सकते हो। जब आपका दिखेगा ही नहीं तो वहां से करोगे कैसे? तो अगर आपको पैराग्राफ को करना है तो फिर उसे अनहाइड करो आप। उनको बुलाइए, वो जो लड़का गया अभी उसको बुला के लाइए, जाइए पीछे से जाइए उसको बुला के लाइए। आ रहे हैं, नहीं उनको बुला के लाइए। क्या नाम है उसका? दीपक। दीपक पूरा नाम बताइए। आप लोग ऐसे बिना बताए, जब मैं क्लास ले रही हूँ इस क्लास में बिना बताए आप लोग चले जा रहे हो। क्लास का कोई मतलब नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है आप लोग को? हाँ नंदिनी, वहाँ पे कोई दीपक नाम का लड़का भी निकला है क्लास से बिना बताए, उसको उसको भेजिए तो मेरे क्लास में। हाँ बाहर गया है शायद लैब में, या बाहर देखिए उसको। चलिए रूलर बार समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या चीज? अच्छा रैंड, यहाँ पे देखिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इक्वल रैंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे आप कितना पैराग्राफ देना चाहते हो नंबर में डाल दो। मान लो कि हम यहाँ पे 3 पैराग्राफ देना चाहते हैं, कितनी लाइनिंग में देना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हो। अगर लाइनिंग नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 3 डाल के और एंटर करो। अभी यहाँ पे देखिए मैं इस, आपको दिख रहा है कि नहीं? रुक जाइए, यहाँ से थोड़ा सा मैं एंटर कर दूँ। ठीक है, ये आप लोग का है, दिख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? अरे इसे आप जितना पैराग्राफ लेना चाहते हो उतना पैराग्राफ ले सकते हो। ठीक है, आपके सिस्टम के, आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से डम्मी वर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप टाइपिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए कुछ टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप इस पैराग्राफ को ले सकते हो। एक तरह से समझो ये रेडीमेड पैराग्राफ होता है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। अब इस पैराग्राफ को लाने के लिए आप कितना पैराग्राफ लेना चाहते हो या कितना पेज लेना चाहते हो वो आपको डालना पड़ेगा। इक्वल लगाइए, रेंड लिखिए, और ब्रैकेट में आपको कितना पैराग्राफ लेना चाहते हो
वो पैराग्राफ कितनी लाइनिंग का लेना चाहते हो बीच में कॉमा लगा के डाल दीजिए। समझ में आया? अभी भी डाउट है? अब तो समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, आगे चले। दीपक नाम का कोई लड़का है जो क्या किस कलर का शर्ट पहना है? रेड कलर का पहना है। बिना बताए वो क्लास से निकल गया है, शायद उधर ही गया। मैं बोली उसको भेजिए। हाँ, बाहर हम लोग गए हैं, सब बच्चे कह रहे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सीधा बाहर चले गए उसके बाद। चलिए ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। अभी बताइए, आप लोगों को कोई डाउट है? आगे चले। रोलर बार समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, इसके बाद हमारा स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, स्क्रॉल बार आपके माउस में भी पाया जाता है। मेटल बटन से हम स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को अप डाउन करने के लिए। ठीक है, ये स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है, ये देखिए। यहाँ से हम अपने पेज को अप डाउन करने के लिए यानी ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, जो कि आप अपने माउस में भी यूज कर सकते हो। माउस में भी दिया होता है, मेटल बटन को ही हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये भी आपका दो रूप में होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल आप यहाँ से जब पेज को जूम करोगे ना तब आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये। ठीक है, समझ में आया? हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग को स्क्रॉल बार भी पता चल गया। इसके बाद से हमारा होता है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार जो होता है ये हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी आप टाइप किए हो, कितना वर्ड टाइप किए हो, कितना पेज टाइप किए हो, कौन सा लैंग्वेज यूज किए हो, आपके डॉक्यूमेंट का जूम साइज कितना है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखते हैं? स्टेटस बार पे। अगर हम स्टेटस बार के राइट साइड में इधर देखें, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आपका यहाँ पे पेज दिखा रहा है कि आप कितने पेज पे अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप किए हो। तो यहाँ पे 1/1 दिख रहा है। 1/1 का मतलब बताइए? 1/1 का मतलब अब अभी हम एक ही पेज पे है ना, तो इसलिए 1/1 दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिया है कितना वर्ड आप टाइप किए हो, तो ये 242 वर्ड है। ठीक है, अब इसी वर्ड के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलेगा, कितना पेजेस है, कितना वर्ड है, कैरेक्टर के साथ कितना है, कैरेक्टर नो स्पेस, बिना स्पेस के साथ आपने कितना लिखा है, कैरेक्टर विथ स्पेस, ठीक है, स्पेस के साथ कितना लिखा है, पैराग्राफ कितना है, लाइन नंबर कितना है। क्लियर है सबका? चलिए, अब यहाँ पे दिया है लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो इस पे भी क्लिक करके आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब यहाँ पे आप आ जाओ तो यहाँ पे जूम साइज दिखाता है, ये परसेंटेज में कितना जूम है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो MS वर्ड का पेज होता है ना, उसे मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो, तो आप लोग नोट कर लो। MS वर्ड का जो पेज होता है उसे मैक्सिमम 500 जूम करते हैं, मिनिमम जो होता है वो 10 होता है, बाय डिफॉल्ट 100 होता है। ठीक है, कितना लिखोगे? MS वर्ड का जो पेज होता है उसे हम मैक्सिमम 500 जूम कर सकते हैं। 500 देखिए, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 500। ठीक है, मिनिमम ऐसे हो गया है ना? चलिए, हो गया तो आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे और भी देता है, प्रिंट लेआउट वगैरह देता है। ठीक है, और यहाँ पे वेब लेआउट देता है, और यहाँ पे रीड मोड में देता है। तो आप यहाँ पे रीड मोड में कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट का लेआउट देख सकते हो, और यहाँ से वेब लेआउट करके देख सकते हो। ठीक है, इसी स्टेटस बार पे अगर हम राइट बटन क्लिक करें तो और भी ऑप्शन मिलता है, जिसका नाम है कस्टमाइज स्टेटस बार। अब ये कस्टमाइज स्टेटस बार क्या होता है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अगर जो ऑप्शन हमारे स्टेटस बार पे रहता है वो चेक करके दिखाता है, जो नहीं रहता है वो हाइड में होता है। जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर हमारा क्या है, सेलेक्ट है ना, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर दिखा रहा है। अगर हम पेज नंबर को हाइड कर दिए तो देखिए पेज नंबर दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। वर्ड काउंट यहाँ पे दिखा रहा है ना, कितना वर्ड आपने टाइप किया, अगर हम इसे हाइड कर दिए तो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज, तो देखो लैंग्वेज भी नहीं दिख रहा है। अगर हमें चाहिए तो हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऑन करते जाएंगे। ये देखिए सारा दिखा रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे आइए तो यहाँ पे जो जूम है स्लाइडर में दिखा रहा है, अगर हम इसे हाइड कर दे तो हमारा स्लाइडर हाइड हो गया। अगर हम इसका क्या है, व्यू शॉर्ट परसेंटेज भी हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जूम, ये परसेंटेज चाहिए तो फिर ऑन कर दीजिए।
ठीक है। और लास्ट आपका क्या होता है यहाँ पे, टास्क बार, जो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? टास्क बार में आप जानते हो स्टार्ट बटन होता है, सर्च बटन होता है, और भी जो फाइल हम ओपन किए रहते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। इसके राइट साइड में इजेक्ट, यहाँ पे नोटिफिकेशन बॉक्स दिखाता है, और यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखाता है, यहाँ पे आपका लैंग्वेजेस दिखाता है, और यहाँ पे ऑडियोज वगैरह के लिए दिया होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा 6 क्या होता है, टूल बार्स होता है। तो अभी 6 टूल बार्स के बारे में अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है? बताइए आप लोग, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? टूल बार्स वर्जन समझ गए, टूल बार्स समझ गए, और यहाँ पे टैब दिया है, तो टैब आपको मालूम ही है, यही होम इंसर्ट पेज लेआउट को हम क्या करते हैं, टैब करते हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक टाइम हो गया है, तो आज का क्लास बस इतना ही, देखते हैं अगले क्लास में।